गटर लेन बंद हो जाते, खुल जाते, दोबारा फिर दोबारा बंद हो जाते। देखिए अभी वाटर बोर्ड भी देख रहा है इसको और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी देख रहा है, लेकिन अब हमें खुद भी समझ में नहीं आती कि हम जाएं तो किस तरफ जाएं। जो हमारे गवर्नमेंट के पैसे हैं, आवाम के पैसे हैं, ये फालतू में ज़ाया हो रहे हैं इस जगह। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची, वाटर बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मरीर की इंतज़ामी लापरवाही की वजह से पाकिस्तान स्टील मिल और पोर्ट कासिम के मेन नेशनल हाईवे पर आए दिन ये ड्रेनेज की लाइन खुल जाती है। करोड़ों रुपए कई सालों से कागज़ों में खर्च तो किए जाते हैं, पर अफसोस की बात ये है कि नेशनल हाईवे पर ये मेन लाइन का मसला अभी तक हल नहीं हो सका। निश्तराबाद और दीगर आबादियों में इस पानी की वजह से स्कूल्स बंद हो जाते हैं। गटरों का पानी मस्जिदों और घरों में दाखिल होने की वजह से इलाका मकीन परेशान रहते हैं। ये मेन चारा है, यहाँ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, हुक्मरान जमात के अहम जिम्मेदारान, अफसरान, हुज़रा और आला शख्सियात का गुज़र होता है। हर रोज़ इस पानी को देखने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत की मौजूदा जमात के रहनुमाओं ने कुछ नहीं किया। आए इलाका मकीन से पूछते हैं उनको क्या तकलीफ़ है। हमारा ये जो मसला है ये काफ़ी पुराना हो चुका है, तकरीबन 5-6 साल हो गए। इस इशूज़ को हम काफ़ी अरसे से हाईलाइट कर रहे हैं। 5-6 साल से हमने मुतल्लिका इदारों को खतूत भी लिखे, उनको वर्बली भी बताया, कॉलें भी किए। मैंने आज सुबह भी कॉल की है, कल भी मैंने कॉल की थी कि भाई ये मसला है, इनको फ़ौरन हल किया जाए। अब ये मसला आर्जी तौर पर तो हल हो जाता है, लेकिन ये कि इसका एक मुस्तकिल और पायदार हल होना चाहिए, जिसके लिए मुस्तकिल और पायदार हल ये है कि ये जो लाइन है ये क्योंकि छोटी है, हमारी 24 इंच की डली हुई है, जिसके अंदर पेट्रोल पम्प्स हैं, आबादी है, फिर वली टाउन का पानी आता है। अभी हमारे रिसेंटली जो केमाड़ी से ऑयल पार्किंग जो वो टैंकर हैं वो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनका सारा पानी का दबाव जो है वो इस लाइन के ऊपर है। तो ये लाइन है छोटी और ये हमेशा ओवरफ्लो हो जाती है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, जो मैं तो कहता हूँ वो काम चोर है 1 नंबर के। अगर वो सही हो जाएं तो ये मसले भी ना हो। वो आते हैं 2-3 दफ़ा बांस लगा के निकल जाते हैं, 1-2 दिन पानी खुश्क होता है, उसके बाद दोबारा पानी रोडों के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो हमारे गोट निश्तराबाद के अंदर भी आ जाता है और वहाँ की गलियों के अंदर भी पानी बढ़ जाता है। तो अभी मेरी यानी कि एक दरख्वास्त ये है अपने वज़ीर आला सिंध साहब से कि काइंडली इस रोड के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो सके। लेकिन अभी वाटर बोर्ड भी देख रहा है इसको और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी देख रहा है, लेकिन अब हमें खुद भी समझ में नहीं आती कि हम जाएं तो किस तरफ जाएं। अभी रिसेंटली इमदाद साहब हमारे जो पीएस के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने हमारे इलाके का विज़िट भी किया है, परसों विज़िट किया उन्होंने। वो आए, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंजीनियर्स को भी बुलाया था और इंतबा भी किया कि काइंडली ये मसले को हल करें फ़ौरन। लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए। अब पीर के दिन फिर हमारी एक मीटिंग है इस हवाले से। क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है कि हमारी एक तो ये लाइन है ये प्रॉपर की जाए और बड़ी की जाए, ताकि ये जितने भी सीवरेज का मसला है, पानी आ रहा है जिन जिन एरियाज़ का, ये सारा उसी के अंदर हो, ताकि ये आवाम को मसला ना हो, क्योंकि इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, इसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही है, हमारे लोग अजियत के भी शिकार हैं, हमारे बच्चे ख़वातीन अजियत के शिकार हैं, स्कूलों की तरफ जा नहीं सकते, स्कूल बंद हो जाते हैं हमारे अगर ये पानी इस तरह आ जाता है। तो मेरी तो काइंडली यही दरख्वास्त है, पहले भी कर चुका हूँ, 5-6 सालों से मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा है। अभी ये रोड भी जो है नया डाला गया है, नया तामीर हुआ है, इस रोड की हालत तो देखें क्या होती जा रही है। ये जो हमारे गवर्नमेंट के पैसे हैं, आवाम के पैसे हैं, ये फालतू में ज़ाया हो रहे हैं इस जगह। अब रोड के साइड पे फुटपाथ के अंदर इन्होंने जो बरसाती नाला यानी कि बरसात के लिए जो पाइपलाइन इन्होंने डाली हुई है वो भी टफ हो चुकी है, वो भी ख़राब हो चुकी है। तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इलाके में बहुत ज़्यादा पानी है, गलियाँ हमारी तकरीबन बहुत हालात ख़राब है, गली में बंदा जा नहीं सकता है, नमाज और यहाँ पे रोड ट्रैफिक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तकरीबन ट्रैफिक भी बाज़ औक़ात जाम हो जाता है, तो रोड में भी मसले मसाइल है नमाजी के लिए, गाड़ियों के लिए। तो हमारे इलाके में भी ये पानी आता है, तो इस वजह से हमारे लोगों को काफ़ी तकलीफ है इससे। कहते कि है बाज़ वक़्त आ भी जाते हैं तो गटर लेन बंद हो जाते, खुल जाते, दोबारा फिर दोबारा बंद हो जाते, 1-2 दिन के लिए खुल जाते, दोबारा फिर 1-2 दिन के बाद फिर वही हालत हो जाते हैं। लेकिन मुकम्मल यानी प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है। ये होना चाहिए कि मुकम्मल तरीके से काम करे, सफाई करे, ताकि आइंदा के लिए ऐसी मुसीबत में हम नहीं फंसे, ताकि गलियाँ का निज़ाम भी सही हो और गलियाँ भी कच्ची बच्ची है
यानी गाड़ियों के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। यहाँ पे तो ट्रैफिक का तकरीबन 24 घंटे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मामूली ट्रैफिक तो ये तो नेशनल हाईवे है, यानी हर वक्त रश लगा होता है। और एक्सीडेंट का भी खतरा है। कल भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था मेरे ख्याल में, एक लेडीज़ लगी थी, गिरी थी मोटरसाइकिल से। तो एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, मुश्किलात होते रहते हैं।